बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 14 करने जा रहे हैं और ये हमारे पास जो है इफ एल्स स्टेटमेंट का जो है टॉपिक होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले मेरे इफ वाला नहीं देखा तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार जो है इफ स्टेटमेंट को ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आपको वो समझ आ जाएगी तो फिर आप लोगों को इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत आसानी के साथ जो है चीज़ें समझ आ जाएँगी। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट होती क्या है। तो ये बच्चों इसकी सबसे पहले एक डेफिनेशन है। इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि जी डेफिनेशन क्या होती है इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो बच्चों ये डेफिनेशन हमारे पास है कि द इफ एल्स स्टेटमेंट अलाउज अस टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ अ कोड इफ अ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक इफ द कंडीशन इज फॉल्स। बच्चों होता क्या था इफ कंडीशन में कि सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही ब्लॉक जो है वो चलता था। अगर आपका ब्लॉक ट्रू है तो आपके इफ वाली पार्ट के अंदर जाके वो ब्लॉक चलता था। लेकिन अगर आपकी कंडीशन फ़ॉल्स थी तो आपका इफ वाला ब्लॉक स्किप हो जाता था और आपके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं था। लेकिन इफ एल्स से क्या हो गया आपके पास कि आपका या तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा हर हाल में, या तो आपका एल्स वाला ब्लॉक हर हाल में चलेगा। मतलब कोई इसके दरमियान में स्किप वगैरह नहीं होगा। अगर आपकी इफ की कंडीशन ट्रू है तो फिर आपके इफ का ब्लॉक चल जाएगा और अगर आपकी एल्स की कंडीशन ट्रू है तो फिर आपका एफ एल्स का ब्लॉक चलेगा। यानी कि हर लिहाज से कोई ना कोई ब्लॉक या तो इफ ब्लॉक चलेगा या तो आपके पास एल्स ब्लॉक चलेगा। तो अभी मैं आप लोगों को बच्चों एक फ्लो चार्ट मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। उससे आप लोगों को ये और ज़्यादा इफ एल्स के बारे में और ज़्यादा आप लोगों की क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये बच्चों हमारे पास एक फ्लो चार्ट है और फ्लो चार्ट के बारे में ऑलरेडी मैंने अपने चैप्टर नंबर 1 में एक्टिविटी डायग्राम बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की थी। यहाँ से आपकी एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है और सबसे पहले ये डायमंड डायमंड क्या करता है, डायमंड आपकी कंडीशन चेक करता है। या तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी बच्चों, ट्रू हो जाएगी, या तो आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे ये वही वाला हिसाब होगा कि कंडीशन ट्रू, अगर तो आपकी इफ की कंडीशन ट्रू है तो फिर क्या हो जाएगा, आपका बच्चों इफ वाला कोड का ब्लॉक चल जाएगा। अगर आपकी इफ की कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर आपका फ़ाल्स वाला कॉल चलेगा और फ़ाल्स के अंदर जो आपका एल्स वाला कोड है, वो चल जाएगा। और जैसे ही ये दोनों कंप्लीट हो जाएँगे, इनमें से या तो ये वाला चलेगा या तो ये चलेगा। कंप्लीट होने के बाद आपका जो आफ्टर इफ वाला ब्लॉक चल के आपका प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपकी इफ और एल्स ब्लॉक जो है वो काम करता है। यानी कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है, तो फिर आपका बच्चों कौन-सा ब्लॉक चलेगा, ये इफ वाला ब्लॉक चलेगा और अगर आपकी कंडीशन फ़ॉल्स है, तो फिर आपका कौन-सा चलेगा, आपका एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो ये बच्चों इस तरीके से जो है आपका बच्चों क्या होता है, आपकी इफ एल्स स्टेटमेंट जो है वो क्या होती है, काम करती है। अब बच्चों हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं कि आप ऐसे इमेजिन करें इट इज़ रेनिंग। आप इमेजिन कर रहे हैं कि बारिश हो रही है, यू से इफ इट इज़ रेनिंग, अगर तो बारिश होगी देन टेक एन अम्ब्रेला। यानी कि अगर आपके पास जो है रेनिंग वाली कंडीशन ट्रू, इफ वाली कंडीशन ट्रू है, तो फिर आपका इफ वाले ब्लॉक में क्या होगा, आप क्या करोगे, टेक एन अम्ब्रेला करोगे। एल्स में क्या होगा, वियर सनग्लासेस। अब यहाँ से देखिए बच्चों दोनों काम हो रहे हैं, या तो ये वाला काम होगा या तो ये वाला काम होगा। यू आर ऑलवेज डूइंग वन थिंग, आइदर टेकिंग एन अम्ब्रेला और वेयरिंग सनग्लासेस बेस्ड ऑन द वेदर। यानी कि अगर तो इफ कंडीशन ट्रू है तो फिर आपका ये टेकिंग एन अम्ब्रेला वाला हो जाएगा और अगर एल्स की कंडीशन ट्रू है, सनलाइट है, तो फिर आप क्या करोगे, आप जो है वियर सनग्लासेस करोगे। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं इसके इफ एल्स के सिंटैक्स में पाइथन में। तो सबसे पहले आपके पास इफ कीवर्ड होगा, इसके बाद आपकी कंडीशन होगी और यहाँ पे आप कोलन लगाएँगे, जो कि आपकी क्या होती है, जो कि आपकी इंडेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी ये हो जाएगा तो आपका इफ वाला ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज़ फिर आप क्या करेंगे, एल्स के बाद आप कोलन लगा के इसको भी क्या करेंगे, इंडेंट करेंगे। यानी कि अगर बारिश हो रही है तो मैं क्या करूँगा, मैं अम्ब्रेला ले लूँगा और अगर बारिश नहीं होती, मैं क्या करूँगा, मैं सनग्लासेस को पहन लूँगा। पाइथन चेक्स द कंडीशन इफ इट इज़ ट्रू, द फर्स्ट ब्लॉक्स रन, इफ इट इज़ फॉल्स, द एल्स ब्लॉक रन। इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपके पास इफ एल्स सिंटैक्स जो है वो काम करता है, इफ एल्स कंडीशन जो है वो पाइथन में काम करती है बच्चों। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सिंपल पाइथन एग्जांपल में। तो यहाँ से देखिएगा बच्चों, मैंने ऐज के अंदर क्या ऐज का वेरिएबल बनाया है और जिसके अंदर मैंने वैल्यू 16 सेट की हुई है, असाइन की है। और यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले इफ की कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर ऐज जो है मेरी 18 या 18 से ज़्यादा होगी, उसके बाद इंडेंटेशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, यू कैन वोट, एल्स यू कैन नॉट वोट। यानी कि ये बेसिकली ऐज क्या है कि आप वोट कर सकते हो, नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए पाइथन में क्या हो रहा है, अगर ऐज ग्रेटर देन है तो आपका वोट कर सकते हो, अगर एज नहीं है तो फिर आप वोट नहीं कर। बच्चों मैं आप लोगों को प्रोग्राम बता रहा था एज का, तो आइए बच्चों इसको ज़रा हम एक
प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो मैं अपने ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पे आ जाऊँगा। यहाँ में से आप किसी भी आईडीई को आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं प्रोग्रामिस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आके बच्चों उसका एक व्यू आ जाएगा। तो इसमें जो है बच्चों, मैं इसको भी कमेंट करके बल्कि इसको ख़त्म करता हूँ और अपना प्रोग्राम बनाते हैं ज़रा। तो बच्चों सबसे पहले आप ऐज का वेरिएबल बना लेंगे और इसमें आप ऐज इज़ इक्वल लेट्स सपोज़ 16 रख लें और इसके बाद आप लगा देंगे इफ ऐज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18। इसके बाद कॉलन लगा के आप एंटर करेंगे तो ये इंडेंट हो जाएगा। आप प्रिंट करेंगे और इसके बाद अगर तो आपकी ऐज 18 या 18 से बड़ी है, उसका मतलब क्या होगा, यू कैन वोट। और अगर तो बड़ी नहीं है, तो अब आपने बच्चों यहाँ पे ख़्याल करना है कि आपने इस लाइन पे आके करना है, इसको एल्स करेंगे और कोलन लगाएँगे और फिर इंडेंट करेंगे और यहाँ पे आप प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे आप फिर लिख लेंगे कि अगर आपकी एज जो है वो 18 से बड़ी नहीं है, तो आप लिख लेंगे यू कैन नॉट वोट। सो ये आपके पास जो है प्रोग्राम हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपकी 16 जो है, 16 क्या 18 से बड़ा है या 18 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फ़ॉल्स हो जाएगी। इट मीन्स दैट कि आपका जो प्रिंट वाला इफ वाला ब्लॉक है वो नहीं चलेगा, तो आपका जो एल्स वाला ब्लॉक है ये वाला आपका जो है ये चलेगा। आइए ज़रा बच्चों इसको ज़रा चला के चेक कर लेते हैं ज़रा। यहाँ पे देखिए बच्चों, यू कैन नॉट वोट यानी कि आपकी जो एल्स वाला पार्ट था वो चला है। अगर बच्चों मैं इसको या 18 कर दूँ या मैं इसको बल्कि 18 कर देता हूँ, तो अब मेरा कौन-सा ब्लॉक चलना चाहिए? अब मेरा ये वाला ब्लॉक चलना चाहिए क्योंकि ऐज जो है 18 के बराबर है, तो ये ट्रू है आपके पास। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास यू कैन वोट आ जाएगा। अब बच्चों इसके अलावा एक चीज़ का और ख़्याल करना है कि अगर मैं इसको इस लाइन में यहाँ पे करता, तो आप देखिएगा बच्चों मुझे ये इंडेंटेशन का एरर दे देगा क्योंकि ये एल्स को ऐसे समझेगा कि इफ के अंदर आपने इसको इंडेंट किया हुआ है एल्स को। हालाँकि एल्स जो है वो एक सेपरेट पार्ट होता है। इफ का अगर ब्लॉक नहीं चलता तो फिर आपका एल्स का ब्लॉक चलता है। तो इस चीज़ का बच्चों आप लोगों ने ख़्याल कर लेना है। यहाँ पे देख लें आपके पास कि ये आपको एक इसने एरर दे दिया है, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। अब बच्चों हम क्या कर लेते हैं, इसको एक बार दोबारा चला लेते हैं और इसके बाद बच्चों मैं इसमें आपको एक और यूनिक चीज़ बताऊँगा जो कि आपके फ्यूचर में इसमें काम आ सकती है, यू कैन वोट। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये तो अब हमने रैंडम वैल्यू दी थी, फिक्स वैल्यू दी थी। अब हम क्या करते हैं कि हम वैल्यू जो है वो यूज़र से एंटर करवाते हैं, ठीक है? एंटर बाय द यूज़र। तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको इनपुट ऑपरेशंस के बारे में बताया हुआ है। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो देखें। ऐज इज़ इक्वल टू 18, क्योंकि बच्चों ये मेरे पास एक इंटीजर है, तो इससे पहले मैं इंट लगा के और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, उसको मैं लिखूँगा और मैं लिखूँगा एंटर एन ऐज बाय द यूज़र। यहाँ से मैं ऐज को अब यूज़र से एंटर करवा दूँगा। तो इसको ज़रा बच्चों हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉम्प्ट में अब यहाँ पे ये वाला मैसेज शो हो जाएगा और ये इंट मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि ये इंटीजर जो था ये बेसिकली स्ट्रिंग में था, तो स्ट्रिंग को इसने इंट ने क्या कर दिया था, इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर दिया था। तो ये देखिए बच्चों आपके पास एक प्रॉम्प्ट आ गया, एंटर एन एज बाय यूज़र। अगर आप 18 लेट्स सपोज़ कि अगर आप 20 देते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जैसे ही आप इसको एंटर करेंगे, तो बच्चों सॉरी इसमें थोड़ा-सा इंटरनेट का प्रॉब्लम था क्योंकि ये ऑनलाइन कंपाइलर था। तो आपके पास ये प्रॉम्प्ट शो हो गई है, मिसाल के तौर पे आपने 21 दिया है, तो आपके पास कौन-सी कंडीशन आ गई? आपके पास यू कैन वोट वाली ये वाली आपकी कंडीशन चल पड़ी है। अब बच्चों इसमें एक बात और देखिएगा कि मैं इसको दोबारा से क्लियर कर लेता हूँ। अगर मैं इसमें 18 से लेस देता हूँ, मिसाल के तौर पे 12 देता हूँ, तो अब मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। मैंने क्या किया है, इस बार जो यूज़र से जो है मैंने खुद से वैल्यू जो है वो एंटर करवाई थी। तो आइए बच्चों ज़रा अब हम ज़रा आपकी बुक पे चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी एक एग्ज़ाम्पल है, उसको भी ज़रा देख लेते हैं। ये मैंने आपको इफ एल्स ब्लॉक के बारे में सारा बता दिया था। ये एक टेम्परेचर का था कि अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 30 से बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या देगा, इट इज़ अ हॉट डे देगा और अगर ये उससे कम होगा, तो ये क्या देगा, इट इज़ नॉट अ हॉट डे। तो इसको ज़रा बच्चों हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ और मैं इसको सबसे पहले दोबारा से ख़त्म करता हूँ। मैं एक टेम्परेचर नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा, टेम्परेचर, और उसको स्टार्ट में मैं एक 15 वैल्यू देता हूँ क्योंकि आपकी बुक में भी वही है। और इसके बाद मैं लिख लेता हूँ इफ टेम्परेचर और अगर वो ग्रेटर देन है 30 है, कॉलन लगा के इंडेंट करूँगा और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगा और मैं लिखूँगा इट इज़ अ हॉट डे, ठीक है? अब इसके बाद बच्चों इस लाइन पे मैंने नहीं स्टार्ट करना, मैं इस लाइन पे आके एल्स स्टार्ट करूँगा, कॉलन लगा के मैं इसको भी इंडेंट करूँगा और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इट इज़ नॉट अ हॉट डे।
इसको ज़रा बच्चों हम अभी चला के चेक कर लेते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ और यहाँ से मैं ज़रा इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपका टेम्परेचर क्योंकि 15 था, लेस दैन 30 था, तो आपका ये वाला ब्लॉक जो है बच्चों ये वाला चल गया है। मिसाल के तौर पे अब बच्चों मैं यहाँ पे अगर 30 भी करूँगा तो फिर भी मेरा नॉट अ हॉट डे वाला चलेगा क्योंकि 30 से बड़ा नहीं होता, 30 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखें इट इज़ नॉट अ हॉट डे आ जाएगा। हाँ, अगर अलबत्ता मैं यहाँ पे इज़ इक्वल कर देता तो फिर क्या हो जाएगा, मेरा इफ वाला ब्लॉक चलेगा जो कि मेरे पास क्या होता है, इट इज़ अ हॉट डे होता है। इसको मैं दोबारा क्लियर कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से खत्म करके और अगर मैं यहाँ पे 31 कर लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 31 जो है वो 30 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इट इज़ अ हॉट डे आ जाएगा। अब ये तो बच्चों हम लोगों ने क्योंकि वैल्यू फिक्स दी थी, मिसाल के तौर पे हम यूज़र से एंटर करवाना चाहें, तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, मैं यहाँ पे आके टेम्परेचर इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे इंट का फंक्शन लगा के इसके अंदर मैं इनपुट का फंक्शन बनाऊँगा, पाइथन के अंदर ये बिल्ट इन फंक्शन होता है और मैं लिख लेता हूँ एंटर अ टेम्परेचर बाय द यूज़र। तो ये करके और इसके बाद इसको भी मैं बच्चों क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वो कह रहा है एंटर टेम्परेचर बाय यूज़र। मिसाल के तौर पे अगर मैंने 15 दिया है, तो मेरे पास कौन-सा आ जाएगा? मेरे पास ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, इट इज़ अ हॉट डे आ जाएगा। मैं इसको दोबारा क्लियर करता हूँ और मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और मिसाल के तौर पे इस बार जो है मैं टेम्परेचर 40 ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास कौन-सा आ जाएगा? इट इज़ अ हॉट डे आ जाएगा। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरा ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा इफ एल्स के बारे में। यानी यहाँ पे मैंने बता दिया कि अगर फिक्स वैल्यू के साथ भी आप लोग चेक कर सकते हो और यूज़र से भी अगर आपने कोई इनपुट देनी है तो आप उस तरीके से भी आप इसको चेक कर सकते हो। मैंने आपको इंटीजर के साथ भी करके दिया, आप फ्लोट के साथ भी कर सकते हो। कोई और खुद से ट्राई करें तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो अगर बच्चों आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो काइंडली आप इसको लाइक भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बड़ी मेहनत के साथ बना रहा हूँ और काफ़ी अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना सिर्फ ये चैप्टर की समझ आ जाए बल्कि आप लोगों को कल को अगर आप लोग प्रोग्रामिंग की फील्ड को परस्यू करना चाहें तो आप लोगों के पास एक अच्छे कॉन्सेप्ट्स हों, हैंड ऑन कॉन्सेप्ट हों ताकि आप लोगों को ये चीज़ें दोबारा से पढ़नी ना पड़े। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ख़ुसूसी आप लोग याद रखिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। थैंक यू।